इतनी तारीफ कर देते हैं कि उस पर फिर खड़े रहना भी एक चैलेंज हो जाता है। मेरी भावना है, इसमें तारीफ कुछ नहीं है, मेरी भावनाएं हैं बस, और कुछ भी नहीं है। जैसा मैं सोचता हूँ, मैंने कहा मैं झूठ बोलता ही नहीं। अगर इसमें कहीं अगर ऊपर नीचे हो तो बता दे, इसकी बहन है यहाँ पर खड़ी। अगर इसमें ऊपर नीचे कुछ कहा हो मैंने तो ये बता दे, गलत कहा मैंने। वही कहा था मैंने, मान लिया, एक्सेप्ट कर ली कि फाइनल 2 बार में दिया इसने, 2 पेपर दिए, मतलब अलग अलग ग्रुप होता है फाइनल का, इसने एक साथ निकाला नहीं है, 2 मैं कह रहा था एक साथ निकाला। तो मैंने कहा इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आप बताइए, आप जो कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। तारीफ की तो बात कही है, सत्य घटना हमने नरेट करी है। कुछ बातें कहानी हो सकती है बताई हो, लेकिन ये सत्य घटना है जो आपके बारे में बोला है। थैंक यू सो मच सर। और ऐसे तो क्या ही बोलो, सर ने भी कहा था थोड़ा कम ही बोलना, तो अभी भी लगता है कि क्या ही बोलेंगे। बट सर कह रहे थे जैसे कि अपने बारे में कुछ मतलब ऐसा बताएं कि जिससे आपको, जैसे 5 इयर्स में मैंने किया तो ऐसी क्या बातें थी। तो जैसे सब बोलते हैं ना कि जैसे कॉन्फिडेंस ठीक होता है बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ठीक होता, बट एक्चुअल में कोई बताता नहीं है कि है क्या वो फाइन लाइन जो डिफर करती है उन दोनों के बीच में, वो फाइन लाइन ऐसी है क्या। तो जैसे अब 12th के एग्जाम्स है ना, मैं 12th के एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कॉन्फिडेंस क्या है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, बट ओवर कॉन्फिडेंस उस मोमेंट पे आ जाता है कि जब हमने ये सोच लिया कि अब मेरे को रिटर्न प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक रिटर्न प्रैक्टिस जो चीज़ है ना, वो बहुत नेसेसरी है। आप सब पढ़ लेंगे, सब कुछ याद कर लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे, बट वो जब तक एग्ज़ाम की तैयारी घर पे बैठ के नहीं होगी ना, तो एग्ज़ाम में जाके आप जैसे बाहर निकलते हैं ना कभी कभी एग्ज़ाम से और बोलते हैं यार ये क्वेश्चन आता था, ये क्वेश्चन 3 बार भी किया हुआ था, समझा भी था, बट यार एग्ज़ाम में नहीं। और एग्ज़ाम दे के कभी कभी ऐसा होता है कि यार 10 मार्क्स का पेपर छूट गया, इतनी अच्छी तैयारी 10 मार्क्स, क्योंकि बोर्ड्स ऐसी चीज़ है कि 90s सबके आसान है, बहुत 90s सभी के आएंगे। गेम सिर्फ है 90 से अबव, उसमें जितना आप एक्सेल कर जाएंगे ना लाइफ में वही काम आएगा बस। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेस्टिनी के बारे में कभी भी नहीं सोचना है। हमेशा जैसे 3 इडियट्स में बोलते हैं ना, सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, एक्सीलेंस। तो हमेशा ना कभी डेस्टिनी को सोच के अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, क्या होगा वो छोड़ दीजिए, आप अपनी मेहनत उस पर ध्यान रखना है। अब जैसे डेस्टिनी की मैं बात करूँ तो सर कह रहे थे कि इतने लोगों को फ़ोन किया, कोई बाहर था, कोई यूके में था, तो उस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी अभी 7th फेब को ही यूएस से वापस आया। तो डेस्टिनी यही है कि क्या पता सर मेरे को फ़ोन करते तो मैं भी बोलता कि सर मैं भी यूएस में हूँ। तो डेस्टिनी यही है कि मेरे को यहाँ आना था, आज आना था, तो सर का फ़ोन आया उसी टाइम पे और फिर मैंने हाँ बोला। तो कभी भी ना डेस्टिनी के बारे में नहीं सोचना है, अपनी एक्सीलेंस, कहते हैं ना एक्सीलेंस के पीछे भागना। और बस यही टिप है कि रिटन प्रैक्टिस, क्योंकि मैं उस ग्रुप में रहा हूँ, मेरे भी कह सकते हो आपकी रिटन प्रैक्टिस की वजह से मेरा थोड़ा सा कम रह गया मार्क्स। और मेरा ग्रुप भी ऐसा ही है, मेरा भी एक जैसे फ्रेंड था, वो हम दोनों टॉपर्स थे स्कूल में, और उसका इंग्लिश जैसा पेपर जो कंपलसरी होता है बेस्ट ऑफ 5 के लिए, उसका इंग्लिश जैसा पेपर अराउंड 20 मार्क्स का था, और बाकी सब में उसके 97, 96 और 98 ऐसे थे। तो मतलब एक इतना इंपॉर्टेंट पेपर रिटन प्रैक्टिस की वजह से अगर आपके कम आ जाए तो फिर आप अपने ही मेहनत को खराब कर रहे हैं। तो बस एक यही टिप है सर, रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।